बोलिए। Hi everybody, my name is Shivangi Verma and you're watching Times of Law. शिवानी जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। Thank you very much. आप कई सीरियल में काम कर चुकी हैं। आपका 2023 तक बहुत अच्छा रहा करियर। 2024-25 में 24 तक बहुत अच्छा करियर रहा। 25 में हम क्या कुछ देखने वाले हैं? 25 भी बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जो भी मैंने शूटिंग 2024 में किया है वो रिलीज होने वाला है इन 2025। और जैसे कि हर बार ऑडियंस मुझे प्यार देती आई है, मेरे काम को प्यार देती आई है, अगेन वही चीज़ रिपीट होने वाली है। बिकॉज मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपने काम को लेके, क्योंकि हमेशा से ही आपने सुना होगा कि मैंने किया है टीवी एड्स, डेली सोप्स, म्यूजिक एल्बम्स, बट दिस टाइम 2025 विल बी वेरी डिफरेंट। बहुत रेयर और यूनिक और स्पेशल होने वाला है मेरे लिए और मेरे सारे फैंस के लिए, क्योंकि जो सिर्फ खबरें आएंगी वो सिर्फ मूवीज़ की आएंगी। सो इस बार मैंने कुछ बहुत डिफरेंट ट्राई किया है, और हर एक एक्टर का ड्रीम होता है टू बी देयर बड़े पर्दे पर, और फाइनली इज़ द टाइम। तो मैंने ज़्यादा नहीं बोल सकती हूँ, बट हल्का फुल्का मैं आपको हिंट दे देती हूँ। लाइक आई वर्कड ऑपोजिट प्रभुदेवा सर, दैट्स वन फिल्म। फिर मैंने एक फिल्म किया है, वाज अ कन्नड़ प्रोजेक्ट, वो भी बहुत जल्द बड़े पर्दे पर आ जाएगा फॉर ऑल माय कन्नड़ फैंस। तो हाल ही में मैंने अभी एक फिल्म शूट किया है ऑपोजिट द वेटरन एक्टर गोविंद नामदेव सर, गौरी शंकर गौरगंज वाले। तो उसकी फिल्म की शूटिंग अभी भी चल रही है। सो दैट इज ऑल्सो, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा दैट विल बी आउट अगेन बड़े पर्दे पर। रिलीज कब होगा, मैम कुछ बता सकते हैं? It's Jan end, so I think Feb से you will start getting the good news. मैम, आप बिग बॉस फॉलो करते हैं? जी, मैं डाई हार्ड फैन हूँ बिग बॉस की। एक भी सीजन एपिसोड मैंने कभी भी मिस नहीं किया। करणवीर मेहरा को लेकर के मैम कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने उनके साथ में सीरियल में काम कर चुके हैं। जी जी। और अभी एक रिसेंटली एक इंडिया टुडे का एग्जिट पोल आया है बिग बॉस को लेकर के, जो फाइनल कंटेस्टेंट है उसमें बताया गया कि 59% लोग हैं ऑडियंस में जो चाहते हैं कि फाइनलिस्ट करणवीर मेहरा ही। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? और कितनी परसेंटेज चाहती है कि वो विनर हो? 59%। तो उनमें से मैं एक हूँ। क्योंकि मैं नॉट बिकॉज मैं करण के साथ काम कर चुकी हूँ, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट अगर ये देखा जाए कि अगर मैंने बाई चांस उनके साथ काम नहीं भी किया होता, और जिस तरह से मैं रिलीजियसली बिग बॉस को फॉलो करती हूँ, तो मैं तो उनका फ़ैन बन गई होती। एंड क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, सो आई नो हिम ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन, द वे he is caring nature, loving, you know, a complete package जो एक विनर में होना चाहिए। The personality that he has is wonderful. He's intelligent. One word for Karanveer: authentic. He's authentic. तो आई थिंक ये itself एक बहुत बड़ी बात है, एक विनर की क्वालिटी है, एंड आई थिंक ही शुड बी अ विनर। तो मैंने करण के साथ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया था। एक मैंने शो किया था टीवी बीबी और मैं, जो कि सोनी सब पे आता था, एंड दैट वेंट फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर। सो आई लिटरली जो बिग बॉस की ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा ड्यूरेशन का काम मैंने उनके साथ किया, लाइक 365 days आई वर्क विद हिम, आई नोन हिम। सो that is one. And also I did a YouTube series for Hot Studios, which was #trending tales. That was like 7 years back, and वो भी comic genre था. So again I played his sister and my name was Choo Choo. So आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना funny रहा होगा. So I worked with him. So कहने का ये मतलब है, मैम सोशल मीडिया पर आपका एक पोस्ट आते ही एक सनसनी मच जाती है, बहुत वायरल होता है। आप सोशल मीडिया को किस नजरिए से देखते हैं? यार नज़रिया मेरा बदलता रहता है एक्चुअली। मेरे लिए सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू नो I've got casted via social media, और सोशल मीडिया पे what I am in real life वही मैं सोशल मीडिया पे हूँ। सो आई एम फुल मस्ती, रेसिपी, डांसिंग, अच्छी अच्छी जगहों पे जाके फ़ोटो खिंचवाना, दैट्स मी। और you know, a lot of people, because my posts get viral and circulated, so I've also got casted via my social media platform. So I totally respect that. That's also one way of getting work, and I totally respect that. और मेरा नज़रिया सोशल मीडिया को देखने का सिर्फ यही है कि मैं बहुत ही रिलीजियसली सोशल मीडिया पे पोस्ट डालती हूँ।
So I just want to tell all the actors out there that you also start doing it, because all the directors and creative producers and everybody casting people are there. So you never know, you might get casted. अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके फैंस भी जानना चाहते हैं कि अगर हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आ जाए तो डील हमें किस तरह से करनी चाहिए। आप बहुत हंसमुख हैं, बहुत फनी हैं, मस्ती मजाक करती हैं, लेकिन हर एक इंसान के जीवन में कभी ना कभी परेशानी आती है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ जाए तो आप किस तरह से उसे डील करते देखो, हर एक का डील करने का भी तरीका डिफरेंट होता है, और हर एक की परेशानी का जो इंटेंसिटी होती है वो भी बहुत डिफरेंट होती है। बट जो रिजल्ट और कंक्लूजन है वो सिर्फ यही है कि टॉक इट आउट। आप अपने फैमिली मेम्बर्स से अपनी परेशानी शेयर कीजिए, बिकॉज हो सकता है कि उस टाइम पे यू आर नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि आप कोई भी डिसीजन ले सके, या फिर आप कोई गलत डिसीजन ले लें। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर्स से उस चीज़ को शेयर कीजिए, and they will definitely give you the best solution which will be unconditional. तो definitely वो आपकी परेशानी यूं भगा देंगे। हैं? आप किससे शेयर करती हैं? मैं अपने पेरेंट्स से शेयर करती हूँ, Parents, और इनफैक्ट मैं एवरी डे शेयर करती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में तो रोज़ परेशानी है। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं तो ट्रोलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू क्राई लाइक क्राई। इतने एंजाइटी अटैक्स हो जाते थे, बस डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, टच वुड, बट अदरवाइज people they just say whatever they feel like and they just say it without knowing कि उस पोस्ट के पीछे की सच्चाई क्या है। बट ग्रेजुअली ओवर द इयर्स मैंने यही समझा है कि विद एक्सपीरियंस मैंने यही समझा है कि जस्ट यहाँ से डालो और यहाँ से निकालो, जस्ट टेक काम, टेक लॉन्ग ब्रीथ, एंड कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब लोगों की बात से आप अगर अफेक्ट होने लग गए तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा। सो यू जस्ट गिव योर बेस्ट एंड लेट पीपल टॉक। जी, वाकई में आपने बहुत अच्छी बात कही है कि लोगों का काम है कहना। इंसान कुछ भी करे लेकिन उसके अगेंस्ट में बोलने वाले कुछ दो चार ऐसे रह जाते हैं कि जो उसके अगेंस्ट में बोलते हैं, चाहे वो काम अच्छे से अच्छा ही क्यों ना हो। आपको पर्सनली कोई ऐसा मुंह पे भी कोई मिला है जो ऐसा ट्रोल किया हो, कुछ बोला हो पर्सनली, ऐसे फेस टू फेस या अदरवाइज? ऑफ कोर्स देयर वाज दिस साउथ का प्रोजेक्ट भी मैं करती हूँ, लाइक आई हैव डन अ पेचिकरन 2 फिल्म विद विजय एंटनी, हु इज अ सुपरस्टार इन तमिल इंडस्ट्री, एंड उनके साथ मैंने सॉन्ग किया था नाना बुल्लक का। तो द रिक्वायरमेंट वाज दैट मुझे वेट गेन करना था। सो मेरे सोशल मीडिया पे every time it's like glamorous photographs and very nice western look photographs, and cut to when my song came out, so I was healthy, you know, because the requirement was that I had to gain 10 to 11 kilos for the song, and जो फैंस मुझसे प्यार करते थे वही फैंस मुझे ट्रोल करने लग गए। सो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, एक रियलाइजेशन था कि everybody will not be with you forever, maybe they are not liking this type of you। so वो भी एक तरह का ट्रोल था which went straight to my brains, और उस चीज़ को भी मैंने संभाला, एंड देन बहुत ही ब्यूटीफुली वो एक फेज था जो आया और गया। देखिए, अभी तो मैं इंडस्ट्री में हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा ही आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई बॉडी एंड द वे आई लुक, एंड ग्रूमिंग भी ऑल द टाइम रहता है। बट इवन इफ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फिट। तो आप जिम जाइए, अच्छा खाना खाइए, अच्छा सोचिए, टाइम पे सो जाइए और खूब सारा पानी पीजिए। आपका क्या है शेड्यूल? यही है जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं। इन द मॉर्निंग आई गो टू द जिम, मैं डाइट करती हूँ, मैं कुछ भी ऐसा फालतू से तला हुआ नहीं खाती हूँ। ऑफकोर्स अगर कहीं रिक्वायरमेंट है गेन करने का तब तो फिर देन डेफिनेटली, बट वो भी मैं अपने डाइटिशियन को बता के ही वेट गेन करती हूँ, सो दैट आई मेक श्योर कि श्रेड करने में उतनी तकलीफ ना हो। लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहूंगा कि लास्ट क्वेश्चन ये है कि 2025 में क्या कुछ आपके फैंस को खुशखबरी मिलने वाली है? खुशखबरी तो यही मिलने वाली है कि मेरी फिल्म्स बैक टू बैक जो आएंगी वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए भी, मेरे फैंस के लिए भी, जो कि मोर देन अ फैमिली है टू मी।
और मैं यही आप सभी से दरख्वास्त करती हूँ कि आप खूब सारा प्यार दीजिए जैसे कि आप हमेशा से ही देते आए हैं, एंड ऑलवेज बी विद मी। पर्सनल लाइफ में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जब मुझे देखने को मिलेगा फिर मैं आपको भी दिखा दूंगी। थैंक यू। थैंक यू।